नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। और आज मैं आपके समक्ष संस्कृत भाषा का एक वीडियो लेकर आई हूँ। संस्कृत भाषा में भी वाच्य परिवर्तन। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाए और कर्मवाच्य को वापस कर्तृवाच्य कैसे बनाया जाए। सिर्फ 2 मिनट में, मेरा पूरा दावा है कि 2 मिनट दीजिए आप, 2 मिनट में आप सेंटेंस चेंज करना सीख जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाए। कर्तृवाच्य कहते किसे हैं, सबसे पहले ये समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। कर्तृवाच्य वो वाच्य होता है जो हम, जैसे मैं इस समय बात कर रही हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, और मैं घर से जा रही हूँ। सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना बातचीत करते हुए बनाते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, दैट इज कर्तृवाच्य। ओके, जिसको आप इंग्लिश में एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। क्योंकि आजकल आप लोग इंग्लिश से ज़्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसी से कोरिलेट करते हुए समझाने की। तो एक्टिव वॉइस जो होता है इंग्लिश में, दैट इज कर्तृवाच्य इन संस्कृत। ओके, मतलब हिंदी में जैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो होते हैं कर्तृवाच्य के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलें, तो सबसे पहले समझिए कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य वो होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें हमें एग्जैक्ट तरीके से बताना पड़ता है कि क्या कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ, आपको इंग्लिश में समझाया गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वही संस्कृत में एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। इसमें हम सिंपल वे में कुछ नहीं कहते, बल्कि कहते हैं मेरे द्वारा पाठ पढ़ा गया, मेरे द्वारा खाना खाया गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, राम के द्वारा पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो के द्वारा जहां भी यूज होता है, बाई मी, बाई राम, बाई के बाद कर्ता जहां आ रहा है, जहां सब्जेक्ट का यूज आप बाई के बाद कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, वो होता है कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो संस्कृत में जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है। जैसे कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। राम पाठ पढ़ता है, तो जो क्रिया लगेगी वो कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है। कौन पाठ पढ़ रहा है, राम, तो रामः पाठ को पढ़ता है, को इज इट इन हियर, पाठम पठति, राम है पाठम पठति। ठीक है, राम के अकॉर्डिंग आपने पठति लगाया, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, क्योंकि राम भी एक वचन का है। ठीक है, तो जितने भी नाम आते हैं उनकी क्रिया प्रथम पुरुष की ही लगती है। तो राम है पाठम पठति, सिंपल है। लेकिन अगर हम इसे कर्मवाच्य में सेंटेंस चेंज करें, राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, राम के द्वारा, के द्वारा, आप वैसे भी आप देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण कारक का साइन है, करण कारक तृतीया विभक्ति। तो यहाँ राम के द्वारा, इस पूरे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे आ जाएगा तृतीया विभक्ति में। ठीक है, रामेण पाठ पढ़ा गया, पाठः, और क्रिया आ जाएगी आत्मनेपदी की। क्रिया है सब। अब मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि क्रिया 2 तरह की होती है। एक होता है परस्मयी पदी क्रिया, दूसरा होता है आत्मनेपदी क्रिया। आत्मनेपदी की जैसे आपने अभी तक धातु रूप याद किए होंगे, सेव धातु, लब धातु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सेव और लब के अकॉर्डिंग ही यहाँ क्रिया लगाई जाएगी, क्योंकि वो आत्मनेपदी की होती है। और यहाँ या बीच में आएगा,
पठति की जगह आत्मनेपदी में होता है एते, ते एते, ठीक है। अब कर्म अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, कर्म अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। लेकिन अगर आधार है तो आधार आप चेंज नहीं करोगे, बल्कि आधार एज इट इज रहेगा, जैसे हम कर्तृवाच्य में करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानिए कि क्रिया में हम आत्मनेपदी कैसे लगा सकते हैं। राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, रामेण पाठा पठयते, यते आ जाएगा उसमें, पठती की जगह पठयते, ती हट जाएगा। ती तांति कर्तृवाच्य के और परस्मैपदी की क्रिया में आते हैं। यते, यते आपका आएगा आत्मनेपदी धातु में। सेवते, सेवेते, सेवंते की तरह एते जिसमें लगेगा, लेकिन यहाँ या बीच में आ जाएगा। ध्यान रखिए, पठते, पठेते, पठनते रूप नहीं चलेगा, या बीच में लगा दोगे और रूप आपका क्लियर हो जाएगा। पठयते, रामेण पाठा पठयते। देखिए पाठ एक है, एक के अकॉर्डिंग आपने क्रिया लगाई पठयते। अगर पाठ बहुत सारे होते, पाठाहा होता, तब यहाँ पठयन्ते होता, क्योंकि यहाँ क्रिया आत्मनेपदी कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग लगती है। अगर कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, अगर कर्म में द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। दो पाठों को पढ़ता है, पाठौ पठ्येते। बहुत सारे पाठ पढ़ता है, पाठा पठयन्ते। क्लियर है। इसमें जो हम नंबरिंग करके बच्चों को बताते हैं कि कर्ता में तृतीया, ये कर्मवाच्य की नंबरिंग बता रही हूं, तो 3, 1 और क्रिया 1 के अकॉर्डिंग। ओके, 3, 1, 1 समझ लीजिए, लेकिन क्रिया जो होगी वो कर्म के अकॉर्डिंग होगी, इसीलिए इसका नाम कर्मवाच्य रखा गया है। क्रिया अगर कर्ता के अकॉर्डिंग होती है तो वो होता है कर्तृवाच्य, दैट इज सिंपल सेंटेंस, वो आप सभी सीख चुके हैं बहुत पहले। राम घर जाता है, रामा गृहम गच्छति, लेकिन रामेण गृहम गम्यते, आत्मनेपदी में यते लगेगा। गृह में एक है इसलिए यते लगाया है। आई थिंक आपको कर्मवाच्य से, अब इसी तरह से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में अगर आप सेंटेंस को वापस चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मया पाठा पठ्यते, इसको अगर हम क्या कर्तृवाच्य में करिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मया जो तृतीया विभक्ति था उसको वापस प्रथमा विभक्ति में ले आएंगे। अहम, 3 को चेंज कर दो 1 में, पाठा को चेंज कर दो पाठम, क्योंकि पाठ को यहाँ कारक विभक्ति का साइन लगेगा, विभक्ति साइन लगेगा, तो अहम पाठम, और अहम के अकॉर्डिंग क्रिया लगाओगे पठामी, अहम पाठम पठामी। अब यहाँ पठ्यते वगैरह कुछ नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य के लिए है, ठीक है। अहम पाठम पठामी, इसको जब हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो पहले वाले अहम को हम तृतीया विभक्ति का मया करेंगे, पाठम को पाठा करेंगे प्रथमा विभक्ति में, और पठामी को पठ्यते करेंगे। क्रिया आ जाएगी कर्म के अकॉर्डिंग, पाठ के अकॉर्डिंग। वहां क्रिया लगी थी अहम के अकॉर्डिंग, इसलिए आमी लगाए, लेकिन यहाँ क्रिया लगेगी पाठ के अकॉर्डिंग, इसलिए पठ्यते लगाए। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं और वापस रिवर्स गियर में गाड़ी डालकर कर्मवाच्य को वापस सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर तृतीया विभक्ति है उसको एक प्रथमा बना दो, कर्म को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विभक्ति के अकॉर्डिंग आप लगा दो, मोस्टली प्रथमा या द्वितीय ही लगता है, द्विवचन नहीं, प्रथमा या द्वितीय का जो भी वचन हो वो लगा दीजिए, और क्रिया लगा दो कर्ता के अकॉर्डिंग। वहां पठ्यते यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको 2 चीजें चेंज
करनी ही होंगी। सबसे पहले कर्ता और उसके अकॉर्डिंग क्रिया, बाद में आप कर्म देखिए कि कर्म में कौन सी विभक्ति लगी है, तो कर्म को चेंज करके आप बीच में रख दीजिए। सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, हम चेंज कर जाएंगे, पाठम चेंज कर जाएंगे, यहाँ पठ्यते लिख जाएंगे। क्यों? पठ्यते तो अहम के साथ नहीं आता, हमने हमेशा बताया है अहम के साथ आमी एंडिंग क्रिया आती है, तो यहाँ आएगी आमी। आई थिंक आपको ये वाच्य परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। बाय बाय।